अस्सलाम वालेकुम। फिर एक मर्तबा मस्जिद में एक इलेक्शन में जमीयतुल उलमा के दो ग्रुपों के दरमियान खून रेजी हुई है। पुलिस भी बुलाई गई है। ये वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप्स में गश्त कर रहा है। कई बातें कही जा रही हैं। इस वीडियो के जरिए मैं चंद बातें कहना चाहता हूँ। बांग्लादेश में क्या हुआ चंद साल पहले? बांग्लादेश में एक मरतबे नहीं, दो मरतबे हंगामा हुआ। कई लोग जाँ बहक हुए, कई लोग जख्मी हुए। और हमारे मुल्क में भी तबलीगी जमात के दो फरीक हो गए हैं, दो ग्रुप्स हैं। कहीं वो अच्छी तरह काम करते हैं तो कहीं वो अच्छी तरह एक दूसरे के साथ बर्ताव नहीं करते हैं। मस्जिदों में भी जब एक ग्रुप जाता है तो दूसरे ग्रुप वाले उसकी मुखालिफत करते हैं। मगर ऐसा लगता है कि अब ये तसादम कुछ कम हुआ है और एकाएक ये तेलंगाना का हंगामा जो एक मस्जिद में हुआ है, दो ग्रुप के लोगों के दरमियान इंतखाब को लेकर, ये बहुत ही अफसोस की बात है। हम जैसे लोग ये कहना चाहते हैं कि मुसलमान बच्चों को बचपन से अखलाकियात सिखाने की ज़रूरत है। कुरान पढ़ाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाना चाहिए, मगर मानी मतलब से वाकिफ़ नहीं कराते। यहाँ तक कि बहुत से हाफिज़ों को भी अरबी ज़बान से वाकिफ़ियत नहीं है। हाँ, चंद लोगों को है, इसमें शक नहीं। मगर बच्चे जो हाफिज़ होते हैं कहीं भी, हमारे मुल्क में ही क्या बल्कि गैर ममालिक में भी, ख़ासकर पाकिस्तान और बांग्लादेश में, वो अरबी ज़बान से वाकिफ़ नहीं होते हैं। न जाने क्यों अरबी ज़बान हमारे बच्चों को सिखाने का जज्बा ही अक्सर मुसलमानों में नहीं है। अगर कोई अरबी ज़बान सीखना चाहता है तो इसके लिए कोई इंस्टीट्यूट ना आम्बूर में है, ना वानिम्बाड़ी में है, ना तिरुपतुर में है, कहीं नज़र नहीं आता है। अलबत्ता चेन्नई में अंजुमन हिमायत इस्लाम की मस्जिद के करीब एक स्कूल है, वहाँ अरबी ज़बान सिखाई जाती है और वहाँ डॉक्टर अब्दुल रहीम साहब मरहूम की किताबें भी पढ़ाई जाती हैं। वहाँ पढ़ने वाली लड़कियाँ अरबी ज़बान से, सुनता हूँ, ये हद तक वाकिफ़ियत रखती हैं। ये खुशी की बात है। मगर अखलाकियात सबसे अहम है। हमें अखलाक की तालीम देने की ज़रूरत है, लड़ाई झगड़े की नहीं। पुरानी बातों को हमें दोहराते रहने की ज़रूरत नहीं। कितने जंग में कितने लोग मरे, दोहराने की ज़रूरत नहीं है। कोई चाहता है तो पढ़ ले सकते हैं, मगर उससे क्या कोई अखलाक की बात लोगों के दिल में पैदा हो सकती है? ऐसा मैं नहीं समझता। बच्चों को बचपन से अखलाकियात सिखाने की ज़रूरत है। मस्जिदों में भी मुअज्जिन हो,
या इमाम हो, बच्चों के साथ अच्छी तरह पेश आना चाहिए। अब न जाने क्या बात है, मगर अक्सर मस्जिदों में देखा गया है कि बच्चे जब कुछ आवाज़ करते हैं तो उन पर वहाँ रहने वाले टूट पड़ते हैं। ये बहुत ही अफसोस की बात है। मगर अमेरिका जैसे मुल्क में ऐसी कोई बात नहीं है। नमाज के वक्त भी बच्चों के लिए अलग जगह होती है, वहाँ खेलते रहते हैं। अगर वो वहाँ खेले बगैर मस्जिद के अंदर भी आ जाते हैं और वहाँ भी वो बच्चे इधर उधर खेलते रहते हैं तो कोई उन्हें डांटता नहीं। यहाँ आंगुर वाने वाली तो क्या कहना चाहिए, ज़बान में अच्छी नहीं होती। गलत ज़बान से मस्जिद के अंदर बच्चों को डांटना किसी तरह से भी ठीक नहीं है। मुझे मालूम है कई बच्चों को वालिदैन कई जगहों पर मस्जिद को भी नहीं भेजते, इसलिए कि वहाँ उन्हें डांट पड़ती है और अखलाक की बातें कोई सिखाने वाला नहीं होता है। तो हमें आज किन बातों की ज़रूरत है, उन बातों पर अगर जुम्मे के खुतबे में बातें हो जाए हमारे इमाम व खतीब साहिबान से, तो माशरे में बहुत अच्छा इस्लाह का काम हो सकता है। मगर ऐसा कुछ होता नहीं है। वही घिसी पिटी चंद बातें कहते रहते हैं, उनसे बच्चों के लिए सीखने के लिए कोई बात है ही नहीं है। ये अफसोस की बात है। मैं समझता हूँ कि आप समझते होंगे कि मैं क्या कहने वाला हूँ। फिर मैं एक बार दोहराता हूँ, अखलाकियात पर जोर देने की ज़रूरत है। बच्चों को अखलाक सिखाएं, उनके साथ भी अच्छी तरह पेश आएं। घर में वालिदैन भी और लोग भी उन्हें बुलाते वक्त भी इज़्ज़त से बुलाएं ताकि वो भी सीखें, उनकी ज़बान भी अच्छी हो। बच्चों को भी आपसे मुखातिब करें और दूसरे अल्फाज जो इस्तेमाल करते हैं बच्चों के लिए वो हमें नहीं करना चाहिए। ये अहकर का ख्याल है। आपसे मुखातिब होना चाहिए बच्चों से भी, चाहे वो हमारे बच्चे हों या औरों के। इस तरह वो सीख सकेंगे, उन्हें भी मालूम होगा कि हमें किस तरह मुखातिब होना चाहिए, दूसरों से, बड़ों से, छोटों से, सबसे। और ये तेलंगाना की बात बहुत ही दुख भरी बात है। एक तो हमारे दोस्त अहबाब ने कहा है कि तबलीग जमात में हो या जमीयत उलमा हो, अलग अलग ग्रुप्स काम कर रहे हैं, उन्हें एक होना चाहिए। वो एक होते ही या नहीं होना चाहिए या नहीं, मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता। मगर एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ इस वीडियो के ज़रिए। तमिलनाडु में जमीयत उलमा हिंद महमूद मदनी साहब के जमीयत उलमा हिंद के तमिलनाडु के जनरल सेक्रेटरी बिरादरम हजबी हसन साहब हैं। वो तमिलनाडु का दूर दूर तक दौरा करते हुए इंतखाबात किए, इलेक्शंस हुए। ये दो जगह नहीं, कई जगहों पर। इसका वीडियो भी मैं भी आपको फॉरवर्ड किया था, आपको मिला होगा। कहीं कोई हंगामा बर्पा नहीं हुआ किसी भी जगह। कहीं कुछ हंगामा बर्पा होने का खदशा है तो वहाँ रहने वाले जमात के लोगों को सोचना चाहिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जब इलेक्शन करने से कुछ हंगामा बर्पा हो सकता है तो इलेक्शन ना करें, न रहे बांस न बजे बांसुरी। ये बहुत ज़रूरत है। ये सब इसलिए होता है कि उलमा होते हुए भी, हुफ़ाज़ होते हुए भी, मुफ्तियान किराम होते हुए भी, दीनी तालीम में आगे होते हुए भी, दुनियावी तालीम में आगे होते हुए भी,
हंगामा बर्पा करते हैं तो ये बहुत अफसोस की बात ही है। सब ऐसे ही होते हैं क्योंकि कौम में ऐसा एक माहौल पैदा हो गया है। अब देखिए कई लोग अरेस्ट भी हुए हैं, वो हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ काम कर रहे थे, वो अरेस्ट हुए। जो भी मुजरिम है उसे सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, कोई उन पर रहम करने की ज़रूरत नहीं है। देश के दुश्मन लोगों के दुश्मन होते हैं और वो कौम के भी दुश्मन होते हैं। वैसे लोगों को हिंदुस्तान में रहने का कोई हक हरगिज़ नहीं हो सकता है, मगर कहीं कुछ ऐसा वाक़या होता है जिसमें कोई मुजरिम नहीं मगर मुजरिम करार दिए जाते हैं तो ये अफसोस की बात है। इसके लिए तमाम कोशिशें उन्हें बचाने के लिए होनी चाहिए, कौम की ज़िम्मेदारी है। इस पर कौम की तरफ से बहुत से लोग काम भी कर रहे हैं, ये भी आप जानते हैं। मगर एक और वीडियो भी अब आया है अरशद मदनी साहब का, उसमें भी उन्होंने चंद बातें कही हैं। उन बातों से मुझ जैसे लोग मुत्तफ़िक़ हरगिज़ हो नहीं सकते। हमारे मुल्क में तमाम लोगों को फलने फूलने का मौका हासिल है। तमिलनाडु को ले लीजिए, केरला को ले लीजिए, और क्यों हमारे आमपुर ही को ले लीजिए, कितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं ये हमारे मुल्क के हैं, यही उन्हें फलने फूलने का मौका मिला हुआ है। वो इंडस्ट्रियलिस्ट हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों लोगों को नौकरी देते हैं। उनमें गैर मुसलमान ज़्यादा होते हैं, कोई फ़र्क नहीं, वो भी हमारे भाई हैं, हमारे मुल्क के बाशिंदे हैं, सब इंसान हैं, अल्लाह की पैदाइश है, कौन इनकार कर सकता है भला। तो इसलिए हमारा मुल्क सारे जहां से अच्छा है, इसमें शक ही नहीं। हम खुशकिस्मत हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम खुशकिस्मत हैं कि हम तमिलनाडु के बाशिंदे हैं, तमिलनाडु में रहते हैं। क्यों हमारे आबा व अजदाद 2000 साल से इस मुल्क में तमिलनाडु में रहते हुए आए हैं, हम उनके औलाद हैं, हम कहीं से नहीं आए, ना सऊदी अरब से, ना ईरान से, ना तुर्की से, ना कहीं और से, ना अमेरिका से, ना रशिया से, कहीं से नहीं। हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं, तमिलनाडु के भाषी। यहाँ रहने वाले भी सब हमारे भाई बंधु हैं। वो हमारे साथ इस तरह पेश आते हैं कि जिसका जिक्र मुझे अब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं कि तमिलनाडु में रहने वाले हमारे गैर मुसलमान भाई, चाहे वो हिंदू हों, ईसाई हों, सिख हों या मुसलमान हों, किस तरह हमसे पेश आते हैं, हम उनसे किस तरह पेश आते हैं। मगर चंद स्टेट्स में फ़िरक़ा परस्ती बहुत है, वो मुसलमानों के दरमियान भी है, गैर मुसलमानों के दरमियान भी है। मगर जब मुसलमानों के दरमियान भी ही फसादात के हालात पैदा होते हैं, हम देखते हैं, हमें अफसोस होता है। जैसा कि अब हैदराबाद के एक मस्जिद में इंतखाबात के वक्त हुआ है, तो हमें बहुत दुख होता है। ये साबित करता है कि हम में इत्तेहाद नहीं है, ये साबित करता है हम अल्लाह और रसूल की बातों पर अमल नहीं करते हैं, ये साबित करता है कि हम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस को भूल गए हैं जिसमें कहा गया है कि सब अल्लाह के बंदे हैं और हम सब इंसान एक ख़ानदान है। ये ख़ानदान, समझिए कितनी बड़ी बात। अगर किसी के दिल में ये बात समा जाती है तो क्या वो झगड़ा करेगा, किसी गैर मुसलमान भाई से झगड़ा करेगा?
अब तो वो ये हो रहा है कि मुसलमान से लड़ता है। ये क्यों? मुझ जैसे लोगों की समझ में नहीं आता है। तो आप भी वीडियो में देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा कि तेलंगाना में जो कुछ हुआ वो बहुत ही अफसोस की बात है। तो हमें इन तमाम बातों पर सोचने की ज़रूरत है और हमारे मुल्क में लोगों के दरमियान अमन और अमान ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करने के लिए बहुत कोशिश होनी चाहिए। और हमें ये भी देखना है कि हमारी अंधाधुंध तकलीफ ना हो, किसी पार्टी को आँख बंद करके सपोर्ट कर देने की ज़रूरत नहीं है, या कुछ सोचे समझे बगैर किसी पार्टी की मुखालिफत करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये हम सबको समझना चाहिए, मैं यही कहूँगा। और हाँ, मैं आमबूर में इंतखाबात के वक्त जमीयत उलमा हिंद के कोई हंगामा बर्पा नहीं हुआ, सब कुछ अमन अमान के साथ हुआ। इसका सहरा बरादर हिजवी हसन साहब को जाता है। उनका राबिता भी तेलंगाना के जमात के लोगों से होगा। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा, अगर वो उम्रा से वापस आ गए हैं, मदर वतन लौट आए हैं, तो कि उनसे राबिता करें और वहाँ रहने वाले जमात के लोगों को पार्टी से निकाल दें, किसी ग्रुप को पार्टी में रखने न दें। मैं बरादर हसन अहमद साहब से आज ज़रा दरख्वास्त करता हूँ कि वो मौलाना महमूद मदनी साहब को मशवरा दें कि तेलंगाना में जमीयत उलमा को बंद कर दें। कुछ वक्त के लिए वहाँ किसी भी ग्रुप को काम करने की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। यही एक अच्छा तरीक़ा हो सकता है। हम किसी एक ग्रुप की तायद जमीयत उलमा की तरफ से नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए। तेलंगाना में जमीयत उलमा हिंद को जो महमूद मदनी की जमात है उसे बंद करना चाहिए। और हाँ, वहाँ जो फसाद हुआ, कहते हैं कि वो जमीयत उलमा हिंद महमूद मदनी साहब का है, ये व्हाट्सएप में मिला है, मगर सच्चाई क्या है मैं जानता नहीं हूँ। जो बात हमें मालूम हुई है ग्रुप में, उस पर मैं चंद बातें बोल रहा हूँ। अगर वो ग्रुप सचमुच मौलाना महमूद मदनी का ग्रुप है तो उसे वहाँ बंद कर देना चाहिए। यानी बाल्फाज़ दीगर तेलंगाना में जमीयत उलमा हिंद की कोई शाख ना हो, ये ज़रूरी है। इसी वक्त फिर मैं अपनी बात की तरफ आता हूँ। बच्चों को, मुसलमानों के बच्चों को बचपन से अखलाकियात की तालीम देने की ज़रूरत है। ये अगर मुमकिन नहीं तो घर में वालिदैन उनको समझाएं कि हमारी दोस्ती सबसे होनी चाहिए। क्या मुसलमान, क्या हिंदू, क्या सिख, क्या ईसाई, सबके साथ हमारी दोस्ती होनी चाहिए। हमें चाहिए कि हम सबको चाहें, किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं, सबके साथ हमारा खुलूस होना चाहिए। सबको हमारी तरफ से अगर ज़रूरत पड़ती है तो मदद देने की ज़रूरत है। अगर हम हुकूक़ुल्लाह के साथ हुकूक़ुल इबाद को अपनाएंगे और लोगों के दरमियान अच्छे काम करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम भी अच्छे बनेंगे, हमारे बच्चे भी अच्छे बनेंगे और ये हमारा मुल्क, महान मुल्क जिसे हम हिंदुस्तान कहते हैं, वो भी अच्छा रहेगा, फूलेगा, फलेगा और अब तो तरक्की कर ही रहा है, आगे भी तरक्की करेगा। बच्चों को हमें चाहिए
اخلاق سکھائیں، ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آئیں۔ اگر ہماری زبان اچھی نہیں ہوتی ہے تو ان کی زبان بھی اچھی نہیں رہ سکتی۔ خدا کرے کہ ہم اچھے بننے کی کوشش کریں۔ یہ تو تقریریں بہت ہوتی ہیں، مگر چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑی بڑی محفلوں میں جو کہنے کی ضرورت ہے اس کی طرف ہم غور نہیں کرتے ہیں۔ خدا حافظ مسلمانوں کا اکبر۔ مجھے تو ان کی خوشحالی سے ہیاس۔ کسی نے یہی کہا ہے۔ اچھا تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔